दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर आई है। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि एक अदालत जो है वो अंदर लगी हुई है, जहाँ पर इस वक्त हुकूमत पूरी कोशिशें कर रही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। बहाना बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया, फंड्स का बहाना बनाया जा रहा है, बजट का बहाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त चोर दरवाज़ों से निकलने का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जो है वो असल इस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है। पाकिस्तान की अवाम के पास ताकत आ चुकी है, क्योंकि एक अदालत जो है वो तो अंदर लगी हुई है। लेकिन मैं इस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त देखें कि वकला बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। मैं राजू जी यहाँ पर भी दिखाएं, बड़ी तादाद में इस वक्त वकला यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि नेशन स्टैंड विद कॉन्स्टिट्यूशन और प्ले बोर्ड यहाँ पर लेकर लोग आए हैं। और यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि सिक्योरिटी बड़ी टाइट कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुँचा दी गई हैं। अब से कुछ देर पहले खबरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई थी कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी सिक्योरिटी को सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा दिया गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। खैर, महमूदुज़्ज़मान साहब जो हैं सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, वो जनाब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं अब से कुछ देर पहले, और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। मैं अंदर की जो समात हो रही है वहाँ का भी अहवाल आपके सामने रखूँगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बड़ी गंभीर होती नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर नज़र यह आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी सहाफ़ी का इस वक्त दाखिला ममनू कर दिया गया है। पुलिस वाले जो हैं वो किसी को भी अंदर जो है वो जाने नहीं दे रहे, और वकला जो है उनको बाहर रोक लिया गया है। तो यानी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि हर तरह से ये कोशिशें हो रही हैं कि मीडिया को कम से कम रिपोर्ट किया जाए और मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं, क्योंकि इलेक्शन की तरफ तो जाना ही जाना है और जो मर्जी कर लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकाम थे कि 90 दिनों में इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि आइन कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है। और अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते तो इट्स मीन के पाकिस्तान में मार्शल लग गया, पाकिस्तान में एमरजेंसी लग चुकी है। और अब तो खुल्लम खुल्ला ये बातें होना शुरू हो गई हैं। खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, सीनियर वजीर हैं, वो जनाब ये खुल्लम खुल्ला कल भी ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि पाकिस्तान में कोई गैर जमहूरी ताकतें भी इंटरवीन कर सकती हैं। लेकिन जनाब मैं आपको कुछ और बड़ी खबरें देना चाहता हूँ चीफ जस्टिस के हवाले से। उन्होंने कहा कि एक फैसला 3 रुकनी अक्सरियत ने, एक 2 रुकनी अक़लियत ने फैसला दिया है, यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उसके अलावा कोई भी जज अर्ज खुद नोटिस नहीं ले सकता। पहले 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुना दिया था, सहाफ़ियों के केस के हवाले से फैसला था कि चीफ जस्टिस का ये इख्तियार है, वो आज खुद नोटिस ले सकते हैं। तो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है उन्होंने उनके 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया, जो कि अक़लियती फैसला था कि चीफ जस्टिस का जो वो मामला है वो जनाब आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। और अभी ये बहुत बड़ा अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि बुनियादी असूल मुकदमे की समाअत है, उन्होंने कहा कि समाअत के बाद किए गए फैसले का वही वजूद होता है। कोर्ट फीस अदा न करने पर तो मुकदमा खारिज हो जाता है और नज़रसानी एक सख्ती फैसले की होती है। जिन जजेस के नोट का हवाला दे रहे हैं, क्या वह 5 रुकनी बेंच में थे? ये जनाब उन्होंने इसको नोटिस के हवाले से सवाल पूछा। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालती हुक्म के बगैर कोई फैसला जो है वो काबिल अमल नहीं होता। 2 अलग अलग बेंचेस ने अलग अलग कार्रवाई की थी और आप एहतराम के दायरे में रहते हुए बेहतरीन दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल की तारीफ। अब जनाब इस सारी सूरत हाल में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने कहा कि रिटायर्ड एहलकार भी सिक्योरिटी दे सकते हैं, यानी कि जो रिटायर्ड फौजी एहलकार हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। और यहाँ तक कि नेवी की बात होना शुरू हो गई है कि उनको भी तलब किया जा सकता है। और रिटायर्ड एहलकारों को हम रिजर्व फोर्सेस कहते हैं, उनको बुलाने का भी एक तरीकाकार मौजूद है। सेक्रेटरी दिफा जो हैं उनकी ये स्टेटमेंट है कि उनको भी बुलाने का एक तरीकाकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब एक और खबर है सेक्रेटरी दिफा के हवाले से, उन्होंने कहा कि हम आपको पंजाब से मुतालिक सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग इन चैम्बर ब्रीफिंग देना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हम अदालत से अलग सुनते नहीं, लेकिन अली ज़फ़र से बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब के रिमार्क्स हैं। और फिर अली ज़फ़र जो है वो रोशम पर आते हैं, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है, अगर कोई डाटा देना चाहते हैं तो दे दें, यानी कि सिक्योरिटी की सूरत हाल जब इतनी ख़राब नहीं है। ये सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी आप सबके सामने है। खान साहब जो है अनबीटेबल है, अनडिफीटेबल है, आप उनको नहीं शिकस्त दे सकते, सबको वाज़ेह नजर आ रहा है। अब से कुछ देर पहले 2 से 3 दिन पहले सुहेल राइस साहब का ये बयान ऑन द रिकॉर्ड है, जियो न्यूज़ के ऊपर बैठकर बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनाब खौफज़दा है कि अगर इमरान खान साहब वापस आ गए, अगर इमरान खान साहब वापस आते हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि वो सबका जो है वो एहतसाब करेंगे, सब पर अंधा फेरेंगे, वो बदले लेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, उनके साथ जो कुछ हुआ, उन पर कातलाना हमला हुआ, तो वो जो है वो इनको नहीं छोड़ेंगे। तो यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं खान साहब से, और अब जो है वो इलेक्शन होते हुए नजर भी आ रहे हैं। और फिर मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब ने कहा कि यहाँ कोई ब्रीफिंग नहीं ले रहा, सेक्रेटरी दिफा से कुछ सवालात कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या दोनों सेक्रेटरीज अदालत में मौजूद हैं, उनको सुनकर जाने देना है। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब जो हैं
वो जनाब डटे हुए हैं, वो किसी भी किस्म का कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है और उनको हर तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और इनको हर तरह से जनाब जो है वो ये दबाने की कोशिश की गई, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन इस वक्त मामला जो है वो आपके सामने है कि उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो जनाब इलेक्शन की तारीख देंगे और ये बात से नज़र आ रहा है। हमारे साथ मिसाल यूसुफजई साहिबा मौजूद हैं, ILF की स्पोक पर्सन हैं और पेशावर हाई कोर्ट से इनका ताल्लुक है। तो मैडम क्या देख रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी आज अहम समाअत चल रही है और सेक्रेटरी दिफा को तलब किया गया वो आ जाएँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान साहब। तो ये फैसला जो है वो किस जानिब जाता हुआ देख रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट से ये कमात आ जाएंगे कि 90 दिनों में इलेक्शन होने, क्योंकि एक बार तो आ चुकी हैं, क्या देख रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊं कि आज जो काला कोट शरह दस्तूर पे आपको हर तरफ नज़र आ रहा है वो इसी बात के लिए है कि हमने हर हाल में इस मुल्क के आइन को इंश्योर करना है, हमने इस मुल्क के दस्तूर को इंश्योर करना है और सुप्रीम कोर्ट के एहतराम को इंश्योर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिए 90 डेज़ का, इस मुल्क का आइन कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे, तो वो कहते हैं वो हरफ आखिर है, उससे बात आगे पीछे हो ही नहीं सकती। और जो भी इस मुल्क के आइन को रोनने की कोशिश करेगा, इस मुल्क के आइन को यरगमाल करने की कोशिश करेगा, तो फिर जिस तरह पहले हो चुका है वकला मैदान में होंगे और दमादम मस्त कलंदर होगा। जी ये देख रहे हैं कि मैं बड़ी तादाद में वकला को देख रहा हूँ और अगर खुदा ना खास्ता ये मुजाज बन जाता है और कोई ऐसी 1997 वाली जैसे सजाद के ऊपर जो हमला किया गया नून लीग की तरफ से, अगर वो मॉडल नाफिज करने की कोशिश होती है, दोबारा से गुंडागर्दी होती है, तो वकला कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? क्या उसी तरह से वकला बाहर निकलेंगे जिस तरह से पहले निकलते रहे हैं? वकला तहरीक इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी, तो आप क्या देख रहे हैं इस वक्त वकला का किरदार? आपने गुंडागर्दी की बात की है, तो आज जो इस मुल्क के वकला काला कोट यहाँ पे मौजूद है वो उनकी गुंडागर्दी की जो हिस्ट्री है, जो उनकी का माजी है, उनको मद्देनज़र रख के यहाँ मौजूद है। काला कोट इस इमारत में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ जस्टिस का एहतराम करते हैं और उनकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है वो आइन पे डट गए हैं और काला कोट उन पे डट गया है। तो हम हर हाल में आइन की हिफाजत करेंगे, हम हर हाल में इस इमारत की हिफाजत करेंगे। और जो आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होता है, तो यहाँ से मैं एक क्लियर कट मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो मर्ज़ी कर ले, आइन किसी भी सूरत यरगमाल नहीं होगा। आइन का जो मैसेज है वो बहुत क्लियर कट है कि 90 दिन में ही इलेक्शन होंगे। हाँ, बेनज़ीर के टाइम पे 20 दिन के लिए सिर्फ पोस्टपोन्ड हुए थे, वो इसलिए पोस्टपोन्ड हुए थे कि पूरे मुल्क के इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स थे वो जो जियाले थे उन्होंने आग लगा दी थी और पूरा रिकॉर्ड जल गया था। तो उन्होंने सिर्फ 20 दिन का टाइम मांगा था कि हम 20 दिन के हमें दें और हम इलेक्शंस कराते। ये कैसे इलेक्शन कमीशन 5 महीने पोस्टपोन कर सकता है? और ये कुछ भी नहीं हो सकता, चूँकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि फैसला इस मुल्क के अवाम, उसके मुल्क के बूढ़े बच्चों को पता है कि जब आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन है, तो सबको पता है कि इस जो फैसला है वो आइन के हक में आएगा और इलेक्शंस होंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी राजी, ये देखें कि इस वक्त वकला जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है। मैं आपको एक और तरफ लेकर चलता हूँ कि जहाँ पर वकला जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। ILF की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। तो ये इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो जा रहा है, क्योंकि वकला जो है वो सब इकट्ठे हो चुके हैं। अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन को मनसूख किया जाता है या फिर कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है, तो डेफिनेटली जो है वो काला कोर्ट जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है। चीफ जस्टिस को जिस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिशें हो रही हैं, उनको धमकियाँ देने की कोशिश हो रही हैं कि आप जो है वो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन जो है उसको मुलतवी कर दें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि अब की बार जो है वो कानून और आइन की बात आ चुकी है, पाकिस्तान की बात आ चुकी है। तो अना के ऊपर, ज़िद के ऊपर जो है वो फैसले नहीं हो सकते, क्योंकि पहले बंद कमरों में फैसले होते रहे। पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान की कौम, 22 करोड़ आवाम जो है वो जनाब खड़ी हुई है, वो आप उसको जो है वो पीछे नहीं कर सकते, आप उसको परंदा नहीं फेर सकते, और बंद कमरों के फैसले जो हैं वो आप पाकिस्तान की आवाम पर नहीं थोप सकते। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आज, और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख में। तो जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि आज का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो लेट्स सी कि ये ऊँट जो है वो किस तरह बैठेगा, लेकिन फैसला जो है वो इलेक्शन की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। सेक्रेटरी दिफा जो है आज तलब हुए हैं, तो कोई सवाल के जवाब जो हैं उनको देने नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी का जो मसला बनाया जा रहा है, वहाँ पर वाज़ेह बात हुई सुप्रीम कोर्ट में कि आप रिटायर्ड ऑफिसर्स को बुला सकते हैं, रिटायर्ड फौजियों को बुला सकते हैं। अगर वो नहीं आ सकते तो नेवी की बात की गई वहाँ पर। तो ये जो सिक्योरिटी का मामला था वो तो बड़ा वाज़ेह है कि उनको सिक्योरिटी देना पड़ेगी। यहाँ तक रही बात बजट की,
तो बजट के बारे में भी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपनी ऑफर्स दे चुके हैं, और उसके अलावा जो है वो आप बजट के ऊपर बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेनज़ीर के दौर में जो 20 दिन के लिए इलेक्शन जो है मुलतवी हुए थे, वो भी जनाब इन्होंने रिकॉर्ड जला दिया था और मामला जो है बड़ा ख़राब हो गया था। तो सिर्फ 20 दिन के लिए वो जो है हालात ख़राब हुए थे। लेकिन जनाब जो ये मामला है, अब आप किसी जानिब जो है वो लेकर नहीं जा सकते। ये सिर्फ आप लंबा ज़रूर कर सकते हैं कि टर्न ओवर कम हो जाए, इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि वोट कम पड़े कि आप धांधली ज़्यादा कर लें, तो ये जो है वो फार्मूला आप अपना सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इमरान खान साहब को आते हुआ नहीं रोक सकते, क्योंकि वो रेड लाइन बन चुका है, कौम की इज्जत बन चुका है। अब तक के इतना ही अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका प्लास भी ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।